क्या गौतम गंभीर और विराट कोहली का टसल फिर से शुरू हो गया है? कल जब विराट कोहली पहले वनडे में आउट होकर आए तो गौतम गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम में उन्हें इंटीमेट चैट करते देखा गया, जिससे ये लगा कि शायद उनके दरमियान फिर से वही झगड़ा चल रहा है। लेकिन बात विराट कोहली और गौतम गंभीर के झगड़े तक महदूद नहीं, बात है इंडियन क्रिकेट की। ये जो जीजी इरा यानी गौतम गंभीर इरा है, क्या ये इंडिया को उस हाइट्स तक ले जाएगा जहां राहुल द्रविड़ ने इंडियन टीम को छोड़ा था? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन चीजों के बारे में, उन थॉट प्रोसेस को, उन डिफरेंसेस के बारे में जो गंभीर एरा और राहुल द्रविड़ एरा में हो। गौतम गंभीर अपने क्रिकेटिंग कैरियर में एग्रेसिव किस्म के बल्लेबाज तो थे, लेकिन एग्रेसिव किस्म के पर्सनालिटी भी रहे हैं। उनके बाकी प्लेयर्स के साथ झगड़े नॉर्मल रूटीन थी, जबकि राहुल द्रविड़ एंटायरली डिफरेंट थे। उनके झगड़े शायद ही किसी के साथ रहे हों, वो बहुत काम एंड कंपोज्ड थे। राहुल द्रविड़ जब कोचिंग कैरियर में आए तो उनका बिहेवियर प्लेयर्स के साथ उतना ही अच्छा था जितना उनके खेलने के दौरान होता था, और गंभीर के बिहेवियर से जाहिरी तौर पर यही लगता है कि गंभीर उतने अच्छे नहीं रहेंगे प्लेयर्स के साथ जितने राहुल द्रविड़ थे। लेकिन क्या इंडियन टीम को इसका कोई नुकसान है? जिस तरह की तबीयत गौतम गंभीर की है, इससे इंडियन टीम को नुकसान हो सकता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि एक ऐसा फायदा हो जो शायद इंडियन टीम में कभी न देखा हो। गौतम गंभीर क्योंकि नेचुरली शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो उनके डिसीजंस भी उसी तरह शॉर्ट टर्म बेस्ड हैं, जैसे वो पार्ट टाइमर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की पहली टी20 सीरीज में, जो कि उनके एरा की पहली सीरीज थी, उसमें उन्होंने इतने पार्ट टाइमर्स यूज किए जितने शायद राहुल द्रविड़ ने अपने पूरे कोचिंग कैरियर में नहीं किए। और उसी जगह पर राहुल द्रविड़ का ये बिलीव था कि वो मेन बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करते थे। श्रीलंका को आखिरी टी20 में 30 रन चाहिए थे आखिरी 5 ओवर्स में। मैच इंडिया ने टाई करके जीत लिया, और साउथ अफ्रीका को भी 30 रन ही चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में, और इंडिया ने वो मैच भी जीता था। यानी दोनों की कोचिंग टेक्निक से मैचेस तो इंडिया ने जीते हैं, लेकिन कौन सी कोचिंग टेक्निक है जो ज्यादा देर तक इफेक्टिव होगी? मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग टेक्निक है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पार्ट टाइमर बॉलर्स आपको छोटी टीमों के खिलाफ तो अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, लेकिन बड़ी टीमें आपके पार्ट टाइमर्स को बहुत आसानी से खेल जाएंगी, जबकि आपके मेन बॉलर्स दोनों टीमों के अगेंस्ट इफेक्टिव ही रहेंगे। तो इस हिसाब से राहुल द्रविड़ का जो कोचिंग वे था वो ज्यादा बेहतर था गंभीर की वजह से। एक और फर्क जो दोनों के कोचिंग स्टाइल में है वो ये कि गौतम गंभीर हर बैट्समैन को चाहते हैं कि वो बॉलिंग करते दिखाई दे और हर बॉलर बैटिंग प्रैक्टिस करते दिखाई दे। जाहिर तौर पर तो ये एक अच्छी चीज है कि बैट्समैन भी कभी कभार बॉलिंग करके देंगे और टीम में कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसी तरह से बॉलर्स भी बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये भी इतनी इफेक्टिव नहीं, क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन अगर आप उसका फोकस बॉलिंग पर कर देंगे तो वो ऑलराउंडर भी बन सकता है, और उससे वो उसकी बैटिंग जो है वो एबिलिटी कम हो जाएगी। और अच्छे बॉलर को अगर आप बैटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसका ध्यान भी बैटिंग पर आ सकता है, और वो बॉलर इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इवेंचुअली इसके भी नुकसान है। अगर आपको प्लेयर अच्छा बनाना है तो आपको उसकी जो स्किल है उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है, ना कि उससे अलग अलग चीजें ट्राई करवाना, जो कि गौतम गंभीर करंटली कर रहे हैं। और राहुल द्रविड़ का ये स्टाइल बिल्कुल भी नहीं था। राहुल द्रविड़ अपने प्लेयर्स को हर तरह की सिचुएशन में सपोर्ट करते थे। अगर विराट कोहली हो या कोई और प्लेयर वो फेल होता था तो राहुल द्रविड़ उसे एक लॉन्ग रन देते थे। लेकिन उसी जगह पर गौतम गंभीर फॉर्म पे बिलीव करते हैं। अगर एक प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे बड़ा नाम भी है, गौतम गंभीर उसकी जगह पर किसी इनफॉर्म प्लेयर को शामिल कर लेते हैं। किसी हद तक देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्लेयर बहुत सालों से परफॉर्म करता आ रहा है, आपको उसकी एबिलिटीज पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी कहीं से भी मैच जिता सकता है, जैसे विराट कोहली ने करके दिखाया फाइनल ऑफ टी20 वर्ल्ड कप में। गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ दोनों की पर्सनालिटी इतनी चेंज है कि उनकी कोचिंग स्टाइल में भी उतना ही फर्क है, लेकिन जाहिरी तौर पर इंटेंशंस यही हैं कि दोनों चाहते हैं कि इंडियन टीम को आगे ले जाया जाए।